बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अबा मोहब्बत व शौक़ के साथ बाबाज़ बुलंद पढ़िएगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या वसीलतना फिद दारैन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु हम्दु सना और उसके प्यारे हबीब हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बैसे तख्लीक़ कायनात महबूब मालिक कायनात सुल्तानुल अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर अनवार गुरबार में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुहिब्बी व मुखलिसी जनाब पीर सैयद ज़मीरुल हसन शाह साहब मशहदी मूसफ़ी काज़मी ज़ेब सजादा असाना हाज़ा रौनक महफिल जान महफिल खतीब अहले सुन्नत आलिम नबी फाज़िल जलील आले नबी औलाद अली मुहिब्बी फिल्लाह जनाब हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद नदीम हैदर शाह साहब मशहदी मूसवी काज़मी रौनक महफिल पीर तरीक़त जनाब हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब मशहदी मूसवी काज़मी रौनक महफिल हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला बरादर मुकर्रम नौजवान मजहबी सकालत हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद इरशादुल हक अमीनी साहिब और उम्दतुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मौलाना उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद इरफान हुसैनी साहिब दीगर नात खां हजरात कुर्रा हजरात अवाम अहले सुन्नत नौजवानान इस्लाम हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत आज का ये अजीम शान इज्तिमा सालाना और से मुक़द्दस पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा रुश्द व हिदायत वली कामिल हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह व नव्वरल्लाहु मरकदहु बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ इनकाद पजीर है। वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि लंबी चौड़ी तमहीद बांधी जाए, बिला तमहीद चंद मारूज़ात आपकी सिमातों की नजर करके मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। खल्ला के आलम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून फरमाया पस सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम इल्म नहीं रखते, यानी फरमाया ना जानने वालों अगर कोई जानना चाहते हो तो अहले ज़िक्र से सवाल करो जो ज़िक्र वाले। अब अहले ज़िक्र के पास जाना है तो उससे पहले इस बात को जानना पड़ेगा ज़िक्र किसको कहते हैं। तो कुरान की पहले नंबर की जो तफसीर होती है तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान से की जाए तो कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने जिक्र को नाज़िल किया और इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। अब जिक्र से मुराद है कुरान मजीद, पता चला कि जिक्र से मुराद कुरान है। अब आइएगा दूसरे नंबर की जो तफसीर होती है तफसीरुल कुरान बिल हदीस। पहले फरमाया कि अहले जिक्र से सवाल करो अगर कोई जानना चाहते हो। जिक्र क्या है? जिक्र है कुरान मजीद। हदीस पाक के अंदर करीम आका ने फरमाया लोगों कुरान कहाँ मिलेगा? फरमाया अल कुरानु मा अलीजिन अल अलीजु माल कुरान, फरमाया कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं 10-15 मिनट आज 5 घंटे की तकरीर सुनानी है।
फरमाया कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। हुजूर शहंशाह बगदाद फरमाते हैं कुल्लुल उलूमी अर्बाअतुन फी अनवाइन, फरमाया कि हर इल्म की 4 किस्में होती हैं। अल अव्वलु ज़ाहिरु शरिया मिनल अम्रि वल अहकाम वन नहयी, फरमाया पहले नंबर पर है, फरमाया वो ज़ाहिरु शरीयत है, शरीयत का ज़ाहिर है। इससे मुराद क्या है? शरीयत के अवामिर और नवाही हैं और सारे अहकामात हैं। वस्सानी फरमाया बातिनु शरिया, फरमाया दूसरे नंबर पर शरीयत का बातिन है, वो क्या है? फरमाया तो सम्मा इल्मु तरीका, फरमाया उससे इल्म तरीकत कहा जाता है। वस्सालिसु फरमाया ज़ाहिरु तरीका, तीसरे नंबर पर है तरीकत का ज़ाहिर, तो सम्मा इल्मुल मारिफत, फरमाया उससे इल्म मारिफत कहा जाता है। वर्राबिउ बतनुल बबातिन, फरमाया चौथे नंबर पर बातिल का भी बातिल होता है, तो सम्मा इल्मुल हकीकत, फरमाया उससे इल्म हकीकत कहा जाता है। ला बुद्दा मिन हुसूलिहा कुल्लिहा, शहंशाह बगदाद कहते हैं तमाम को हासिल करना ये जरूरी है, क्योंकि कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शरीयतु शजरतुन, फरमाया शरीयत एक दरख्त है, व तरीकतु अगसानुहा, फरमाया तरीकत उसकी टहनियां हैं, वल मारिफतु फरमाया औराकुहा, मारिफत उसके पत्ते हैं, वल हकीकतु अस्मारुहा, फरमाया हकीकत उसका फल है। फरमाया वल कुरानु जामिउम बिजमीइहा, और कुरान तमाम उलूम का जामे है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। मैंने दोस्तों मौला अली दी शान सुनिए, सुन, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो बोल रहा है जो फर्दुल अफराद है, सैयदुल अफयाद है, कुतुबुल अक्ताब है, पीर पीरा है, मीर मीरा है, महबूब सुभानी है, कुतुब रब्बानी है, शबाज अला मकानी है, आरिफ हक्कानी है, कंदील नूरानी है, शाह जिलानी है, माह गिलानी है। वो फरमाते लोगों हर इल्म की 4 किस्में हैं, फरमाया इल्म शरीयत, इल्म मारिफत, इल्म तरीकत, इल्म हकीकत, फरमाया वल कुरानु जामिउम बिजमीइहा, कुरान तमाम उलूम का जामे है। तो फरमाया अगर इल्म शरीयत चाहिए, इल्म मारिफत चाहिए, इल्म हकीकत चाहिए, इल्म तरीकत चाहिए, वो कुरान से मिलेगा, कुरान अली के दर से मिलेगा। नाराए हैदरे, नाराए हैदरे, नाराए गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। फरमाया लोगों अगर इल्म शरीयत चाहिए वो भी अली के दर से मिलेगा, अगर इल्म मारिफत चाहिए वो भी अली के दर से मिलेगा, इल्म हकीकत चाहिए वो भी अली के दर से मिलेगा, इल्म तरीकत चाहिए वो अली के दर से मिलेगा, क्योंकि कुरान अली के साथ है। बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा मुझे भी हौसला हो ना। फरमाया वल कुरान मा अली अल अली जुमाल कुरान, फरमाया लोगों जहां अली होगा वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहीं पर अली होगा। मैंने कहा कुरान सुन्नियों के पास है। बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा सा बोलिए मोहब्बत से। फरमाया जहां कुरान होगा वहीं पर अली मिलेगा। मैंने कहा कुरान सुन्नियों के पास है, एक तबका है वो कुरान बड़ा पढ़ते हैं लेकिन अली नजर नहीं आएगा, एक तबका है अली अली बड़ा करते हैं पर कुरान नजर नहीं आएगा। पीर मंजूर अहमद शाह साहब के अस्ताब पे बैठने वालों तुम्हें मुबारक हो, हमारे हाथ में कुरान भी है और अली भी है। बोल यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरा ज़हन तो कुछ और था, कारी साहब ने तिलावत की, शाह साहब ने फिर कोई मोहब्बत का इजहार किया, फिर उस्मानी कान ने कुछ आगे किया है।
क्या बात है जी। पर मैंने हुक्म 35 मिनटा तक है। बोलो या मोहब्बत न सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया अगर कोई जानना चाहते हो तो फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया अहले ज़िक्र के पास आओ। अहले ज़िक्र कौन है? वो अली वाले हैं। अहले जिक्र से मुराद अली वाले, क्योंकि फरमाया कि जिक्र से मुराद कुरान है। तो कुरान कहाँ है? फरमाया अल कुरान व अलीजुन अल अलीजुम अल कुरान। करीम आका ने फरमाया अली का और कुरान का चोली दामन का साथ है। फरमाया ये कभी जुदा नहीं होंगे। लन यतफर्रका हत्ता जारिदा अलैजल हौद। फरमाया दुनिया में भी इकट्ठे रहेंगे, कल क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर भी मुझे इकट्ठे मिलेंगे। फरमाया हौज़ कौसर पर भी इकट्ठे मिलेंगे। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते कुरान उन्ज़िल कुरान वाला सबअति अहरुफ़, कुरान 7 क़िरातों पे नाज़िल हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कुरान का हर आयत का एक ज़ाहिर भी है और एक बातिन है। कुरान की हर आयत का एक ज़ाहिर है और एक, कुरान की हर आयत का एक ज़ाहिर है। बोलिए बोलिए थोड़ा सा। एक ज़ाहिर है एक बातिन है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती वो है जिसने चाकते हुए सर की आंखों से 72 मरतबा तेरे और मेरे नबी का दीदार किया है। वो फरमाते लोगों कुरान की हर आयत का एक ज़ाहिर भी है एक बातिन भी है। अब अगला जुमला सुनना, अगर ये दिल है पत्थर का टुकड़ा नहीं। फरमाते इन्ना अलीजन अब आप जी वकार आइएगा, तवज्जो कीजिएगा। अपने बटना चढ़ना ते हाथ रख किते पीर होने दी कांटे ना लमाई आज। हां जरा तकड़ा होके भाई अल्लाह दे बंदे आ। मुफ्ती साहब इंज नहीं मौला अली दे पुत्र और साडी ला ही कोई नहीं सकदा। क्या बात है क्या बात है। बोलो यार मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। अब आप जी वकार आइएगा आइएगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। मैं सैयद आदे बुआ ते बेटा शाज गाल हक की थी जिथे मैं बोला भी समझ गए। दोनों साइडा ते अली दे पुत्र ने सी किथे जाई। बोलो यार तू मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। अहबाब दी वकार आइएगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कुरान का एक ज़ाहिर भी है और एक बातिन भी है। इन्ना अलीजन इंदहु ज़ाहिरुन व बातिनुन। फरमाया अली वो है जिसके पास कुरान का ज़ाहिरी इल्म भी है और कुरान का बातिनी इल्म भी है। और जिन्होंने इस दर से पढ़ा उनकी कुरान फहमी का हाल क्या है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं लौदा अली इकालु बाइरिन लवजदतु फी किताबिल्लाह। फरमाया लोगों अगर मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए मैं वो भी कुरान से तलाश करता हूं। फरमाया मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए वो भी मैं कुरान से। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमा रहे हैं फरमाया कि मैं गुमशुदा रस्सी कुरान से ढूंढता हूँ। हमारी गुमशुदा रस्सियां कुरान से मिल जाती हैं। बाबा ये तुझे और मुझे पैगाम दे गए अब्दुल्लाह बिन अब्बास का लोगों अगर हमारी रस्सी गुमशुदा कुरान से मिल सकती है तो तुम्हारा खोया हुआ वकार भी कुरान से मिल सकता है।
और आपसे पूछा गया अब्दुल्ला बिन अब्बास से, ये कुरान फहमी का हाल है कि तुम रसिया कुरान से तलाश करते हो, ये इल्म आया कहां से है? अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा गया ये इल्म आया कहां से है? आप फरमाते लोगों सुनो, इल्मी मिन इल्मी अली इब्न अबी तालिब, फरमा अली के दर से आया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास मौला अली के शागिर्द हैं। पूछा गया इतना इल्म कहां से आया कि तुम रस्सी गुमशुदा कुरान से ढूंढते हो? फरमा इल्मी मिन इल्मी अली इब्न अबी तालिब, फरमा मेरा इल्म अली के दर से आया है। पूछा गया मौला अली के पास इतना इल्म कहां से आया? फरमा इल्मु अली जिन मिन इल्मी रसूलिल्लाह, फरमा अली के पास जो इल्म दर मुस्तफा से आया है। पूछा गया मुस्तफा जान रहमत के पास इल्म कहां से आया? फरमा इल्मु रसूलिल्लाह मिन इल्मिल्लाह ताला अर्रहमान अल्लमल कुरान, फरमा मुस्तफा जान रहमत ने रब से, और जिसने इल्म रब से हासिल किया हो उसके इल्म की क्या शक हो सकता है? तो इसलिए कि जो अली के दर से पढ़े तो उसके इल्म का ये हाल है। कौन? अलीजुल मुर्तजा हजरत सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत के अंदर लोगों से पूछा, भाई कोई ऐसा बंदा है जिससे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देने का वादा किया हो, ज़ाहिरी तौर पर आपका विसाल हो गया हो, वो आप अता ना कर सके हो? एक शख्स खड़ा हुआ, अर्ज की वादनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफयाति सलासिल मिन तमरीन, फरमा अबू बकर मेरे साथ नबी ने वादा किया था मैं 3 लाख भरकर तुझे खजूरें दूंगा। ये कौन पूछ रहे हैं? ताजदार सदाकत अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक। बोलिए 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 जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फरमा अबू बकर पूछ रहे हैं क्या किसी से मुस्तफा जान रहमत ने वादा किया हो कुछ देने का, फिर आपका विसाल हो गया हो, दिया ना हो? एक शख्स खड़ा हुआ, वादनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफयाति सलासिल मिन तमरीन, का अबू बकर मुस्तफा जान रहमत ने मेरे साथ वादा किया था मैं 3 लाख भरकर तुझे खजूरें दूंगा। अबू बकर कहते हैं अली कहां है? बोलिए बोलिए। फरमाया अली जो अली कहां है? मौला अली को बुलाया गया। अबू बकर ने कहा अली इस आदमी को 3 लाख भरकर खजूरें दो। ऐ खुंजा मट्ठा आज मुफ्ती साहब वाला गल जुड़ती नहीं, मुफ्ती साहब बोलिएगा। अच्छा टाइम थोड़ा है, मैं 7वां गेर लाया हो। बिल्कुल क्या बात है। आइए हजरत सदीक अकबर ने कहा अली कहां है? मौला अली को बुलाया जाए। मौला अली आ गए। अबू बकर कहते अली इसे 3 लाख भरकर खजूरें दो। मौला अली ने 1 लाख भरी खजूरों की जब उसे दी तो सदीक अकबर ने कहा ये खजूरें गिनती करो। जब वो खजूरें गिनती की गई तो 60 खजूरें थी आपकी लब के अंदर। फौरन अबू बकर की जबान से निकला सदक़ल्लाहु।
मर्ज कर रहा था। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि कायम बुलाया जाए, मौला बुलाया गया। यार अबू बकर ने कहा इसे 3 लब भर कर खजूरें दो। तवज्जो मेरी तरफ रहे। मौला अली ने लब भरी तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा खजूरें गिनती करो। खजूरें गिनती की गई तो 60 खजूरें थी। कितनी भी बोलिए कितनी 60 खजूरें थी। फौरन सिद्दीक़ अकबर ने कहा सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया मेरा अल्लाह भी सच्चा है, मेरा रसूल भी सच्चा है। कहा गया अबू बकर रात से पर्दा हटाओ, मतलब क्या है? पहले खजूरें गिनती करवाई, फिर कहा रसूल भी सच्चा, अल्लाह भी सच्चा। फरमाया लोगों सुनो, मुझे मेरा नबी ने कहा था या अबा बकरिन कफ़ी व कफ़्फ़ु अलीजिन सवाउन, अली मेरी हथेली अली की हथेली एक जैसी है। हुजूर की लब में भी 60 खजूरें आती थी। यार नहीं तुम बोले नहीं, या तो कोनो गाल समझ नहीं आई या तुसी वैसे खजूसी कर गए हो। हजरत अबू बकर ने कहा अली इसे 3 लब भर कर खजूरें दो। मौला अली ने लब भरी। कितनी खजूरें आई? सारे बोलो सारे कितनी? 60 खजूरें आई। अबू बकर ने कहा सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया मेरा अल्लाह भी सच्चा, अल्लाह का रसूल भी सच्चा। कहा अबू बकर रात से पर्दा उठाओ, मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? फरमाया हुजूर ने फरमाया था या अबा बकरिन कफ़ी व कफ़्फ़ु अलीजिन सवाउन, अबू बकर मेरी हथेली और अली की हथेली सवाउन बराबर हैं। फरमाया लोगों हुजूर की लब में भी 60 खजूरें आती थी, अली की लब में भी। मैं उस साली की बात कर रहा हूँ तो अबाब जी वकार, इसलिए कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मौला मुश्किल कुशा एक दिन इकट्ठे हुए तो फतबस्समा, हजरत सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराए बिवाजी अली का चेहरा देखकर। तो हजरत अली ने कहा, बंदा अचानक मुस्कुराए, कोई तो वजह होती है। और मैं कि यार अबू बकर आज मुस्कुराए क्यों हो? कहा मुस्कुराए इसलिए हूँ, ताजदार कायनात ने फरमाया कल क़यामत के दिन पुल सिरात से वही पार होगा जिसे गुजरने का टिकट मौला अली देगा। फरमाया अली देगा। हजरत मौला अली अबू बकर को देखकर मुस्कुराए। फरमाया अली मुझे भी मेरे नबी ने फरमाया था अली गुजरने का टिकट उसे देना जिसके दिल में अबू बकर का प्यार हो, जिसके दिल में। अब मौला अली उसे देंगे टिकट जिसके दिल में अबू बकर का प्यार होगा। मैंने कहा अज़ल से लेकर अब तक मौला अली हर बंदे की दिल की कफीजत को जानते हैं। एक गाल बड़ी में बड्डी की थी, तकरीर मुक गई है। मौला अली उसे टिकट देंगे जिसके दिल में अबू बकर का प्यार होगा। तो इससे ये पता चला कि मौला अली क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरने का टिकट उसे देंगे जिसके दिल में अबू बकर का प्यार होगा। तो मानना पड़ेगा अज़ल से लेकर अब तक मौला अली हर बंदे की दिल की कफीजत को जानते हैं। ये शान है खिदमतगारों की। जब मौला अली के इल्म का ये हाल है तो फिर नबी के इल्म का हाल क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। जैसे शाह साहब कह रहे थे कैसी अली दा पुत्रा साड़ी कांड कौन ला सकते। मैं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर मदारिज नुबुव्वत को। शेख मुहक्किक अल इत्तिलाक बिल इत्तिफाक शेख अब्दुल हक बदेलवी कहते हैं जब फतह मक्का हुआ हुजूर ने मौला अली को कंधों पर सवार किया। जब मौला अली को कंधों पे उठाया तो सरकार ने पूछा अली तुम्हारा हाथ वहां पहुंच रहा है दीवार के आखिर तक। ये शेख मुहक्किक ने लिखा मदारिज नुबुव्वत में। जब हुजूर ने इतना पूछा अली हाथ वहां पहुंच रहा है,
मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अली तुम्हारे कंधों पर सवार होकर बुलंदी इतना हो गया है, बुलंदी इतना हो गया है, बुलंदी इतना हो गया है। पता नहीं आप क्या सुन रहे हैं। अली तुम्हारे कंधों पर सवार होकर बुलंदी इतना हो गया है, बुलंदी इतना हो गया है। ये काबे की दीवार तो दूर की बात है, आका इजाजत हो अर्श आज़म न पकड़ के ले आओ। ये शेख मुहक्किक ने लिखा, आलिम दीन जिस मदरसे से मर्जी पढ़ के आ जाए, हमें साढ़े जवाब है। अगली गल समझ गए? दौर हदीस की सनद उसके हाथ में होती है, जब तक शेख मुहक्किक का नाम ना हो सनद कबूल ही नहीं होती। मैं जिम्मेदारी से शेख मुहक्किक पढ़ रहा हूं। फिर मौला अली ने वहां से छलांग लगाई, नीचे तशरीफ लाए, मुस्कुराने लगे। तो मौला अली की होया, जिथे जिक्र आवे पाक का नाम मुस्कुराया, तो मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराया करो। थानेदार बन के नहीं बहना चाहिए। क्यों अमीन साहब, जो मुहद्दिसीन का तरीका है, हदीस पढ़ाते जहां आए हुजूर मुस्कुराए वो मुस्कुराते हैं। अगर किसी हदीस से जाए हुजूर रोए तो वो रोते भी है। ये हमारे मुहद्दिसीन का तरीका कार है। मौला अली मुस्कुराए, मैं कह रहा हूं मौला अली मुस्कुराए। जदू तक तुझे मुस्कुराना नहीं, भरा मेला मैं भी कोई नहीं छड़ना। इन तो कोई नहीं गल जुड़नी ना, जदू तक भरा मेला होएगा तो फिर छड़ांगा ना। गल आखिरी है, शेख मुहक्किक कहते हैं, मौला अली ने छलांग लगाई, नीचे आए, मुस्कुराने लग गए। हुजूर ने फरमाया, अली मुस्कुराए क्यों हो? अर्ज किया का मुस्कुराए इसलिए हूं, मैं इतना बुलंद था, इतनी बुलंदी से नीचे छलांग लगाई तो होया ही कुछ नहीं, होया ही कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया, अली तुझे कैसे कुछ हो सकता है? सवार नबी करे उतारे जिब्रील, सवार नबी करे उतारे जिब्रील। फरमाया ये तो हुजूर की अदा है, जिसको जैसे नवाजें, जैसे मकाम दें। अगर किसी को नवाजना चाहें तो उसे कंधों पे सवार कर लेते हैं, अगर किसी और तरह नवाजना चाहें तो खुद सवार हो जाते हैं। किसी को सवार करके नवाजा, किसी के कंधों पे सवार होकर, किसी की आंखों पे लुआब लगाकर नवाजा, किसी की एड़ी पर। ऐसी तो सुन्नी ना सीना चौड़ा करो, ऐसी सुन्नी होदा ही होए जैसे एक हाथ सहाबा दा दामन होवे, दूजे हाथ आल दा दामन होवे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं। साढ़े एक हाथ के अंदर असहाब मोहम्मद दामन है, दूजे हाथ के अंदर आले मोहम्मद दामन है। हम बबांगे ढोल कहते हैं, नमाज़ें पढ़े जा, अज़ानें दिए जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। और नमाज़ें उसी की, अज़ानें उसी की जिसे पंजतन का घराना मिला।